बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है चिकन पकोड़े। रमज़ान में ये चिकन पकोड़े अगर अफ्तार में आपने एक दफ़ा बना के ट्राई कर लिए तो फिर पूरे रमज़ान में अफ्तार में आप इसी तरह से चिकन पकोड़े बना के खाएंगे। बनाना बड़े आसान है, बड़े मज़ेदार बनते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि एक फ्राई पैन पे मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ले लूंगा। आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है इसमें क्या करूंगा कि 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने हल्का सा फ्राई करना है। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, 175 ग्राम चिकन है, सीने का पीस है और बोटियां इस तरह से छोटी छोटी की हैं। ये चिकन इसमें शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने टोटल सिर्फ 2 मिनट पकाया है। अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब इस चिकन को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव बेसन है, इसमें से मैंने आधा बेसन डालना है, यानी आध पाव बेसन मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून साबुत धनिया है। ये चारों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ का एक प्याज था और प्याज को स्लाइस में काटा है, इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस काटने हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें काटी हैं और 1 टेबल स्पून अनारदाना लिया है और अनारदाने को पहले अच्छी तरह से धो लिया है, ये दोनों चीज़ें भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने धनिया काटा है, ये भी धनिया इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, आध पाव आलू हैं, 125 ग्राम। देखें आलू इस तरह से काटे हैं, लंबे लंबे बारीक बारीक आलू काटने हैं, ये आलू भी इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया था, 175 ग्राम मेरे पास चिकन है, ये चिकन भी इसमें डाल देंगे। इस वक्त चिकन ठंडा हो चुका है, आपने भी चिकन जब शामिल करना है तो ठंडा हो उस वक्त चिकन डालना है। अब क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से हमने पहले मिक्स करना है। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ बेसन है आधा ये डालेंगे, दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब पानी डाल के इसका हमने एक पेस्ट सा बना लेना है। पेस्ट बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए लेकिन पानी की तरह पतला भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे ऐसे करके। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बाकी मेरे पास जो बेसन बचा है ये सारा बेसन इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें टोटल 1 पाव बेसन शामिल किया है। बेसन डाल के इसको दोबारा से मिक्स करना है। देखें इसको मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इस तरह से मिक्स करना है। ये ऐसे करने से ये होगा कि हमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट मैं इसको अब इस तरह से मिक्स करूँगा। मैंने इसको 2 मिनट इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको फ्राई किस तरीके से करना है। अब हमने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है, तो कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल इस वक्त अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हाथ को पहले इस तरह से हमने गीला कर लेना है और ये जो पेस्ट हमने बनाया है ये इस तरह से लेके हाथ की मदद से हम यूं करके कढ़ाई में डाल देंगे। तो जितने भी पकोड़े हैं सब इसी तरह से डालेंगे। आप इसको चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। एकदम पकोड़े डाल के हमने इसको एकदम चम्मच नहीं फेरना, थोड़ी देर इसको फ्राई होने देंगे, फिर हमने इसमें चम्मच फेरना है। 1 मिनट हो गया है, अब हमने इसमें चम्मच फेर लेना है इस तरह से। ये देखें पकोड़े फ्राई हो गए हैं, ये तकरीबन 3 मिनट में फ्राई हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पकोड़े फ्राई हुए हैं। सारे पकोड़े हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें इसी तरह से सारे पकोड़े फ्राई करने हैं। ये देखें दूसरे पकोड़े भी इसी तरह से मैंने फ्राई किए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकोड़े फ्राई हुए हैं। तो ये देखें जी तोड़ के मैं आपको चेक कराता हूँ कितने ज़बरदस्त ये पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। ये देखें जी
ये देखें अंदर तक बने हुए हैं, अंदर तक पके हुए हैं। अपने भाई के कहने पे अफ्तारी में एक दफ़ा ये पकोड़े बना के ट्राई करें तो आपकी अफ्तारी को 4 चाँद लग जाएँगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।